हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। और मैं हूं चित्रा झा और आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं हरितालिका तीज की पूजन की संपूर्ण सामग्री। तो चलिए फिर देख लेते हैं हरितालिका तीज की पूजन में महादेव और माता पार्वती के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ और हमारे यहाँ रामायण चल रही है, तो थोड़ी सी इसमें बीच में वो जो आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि सामग्री क्या क्या लगने वाली है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक चौकी की और उस पर बिछाने के लिए आसन की। तो आसन की जगह पर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। बस कपड़ा आपको लाल पीला या अच्छे रंग का लेना है, नीला या काला उपयोग नहीं किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें कलश स्थापित करना होगा, तो उसके लिए कलश की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं, उसमें एक लोटा जल डाल लीजिएगा। मैंने आपको पीतल का दिखाया है, आप बड़ा छोटा कैसा भी ले सकते हैं। बस इस पर नारियल रखना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लुढ़के ना, ऐसा आपको लोटा ले लेना है। इसके बाद हमें पत्ते लगाने के लिए चाहिए होंगे, मतलब पल्लव। यदि आप आम के ले पाए तो आम के ले लीजिए, नहीं तो अशोक के ले लीजिएगा। विषम संख्या में 7, 11, 21 की संख्या में पत्ते लिए जाते हैं। इसके बाद हम एक थाली लेंगे, थाली थोड़ी बड़ी ले लीजिएगा, किसी भी धातु की आप थाली ले सकते हैं, बस थोड़ी सी बड़ी लेना है क्योंकि पूजन सामग्री थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद एक लोटा जल लेना है, अगर आपके पास तांबे का लोटा हो तो उसका उपयोग कीजिएगा। इसके बाद हमको दूध लेना है, अभिषेक करने के लिए कच्चा दूध ही लिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पका हुआ दूध कभी भी अभिषेक में उपयोग नहीं किया जाता है किसी भी देवी देवता के लिए। अब दही लेना है और शहद और चीनी, ये अभिषेक की सामग्री हो गई। तो इसे आप अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं या फिर पंचामृत बनाकर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और हाँ, पूजन की शुरुआत चौक बना के की जाती है, तो उसके लिए आटा भी आपको ले लेना है। इसके बाद हम अक्षत लेंगे। अक्षत यानी कि जो चावल टूटा फूटा नहीं होता है, साबुत चावल होता है, वो चावल आपको ले लेना है। कटोरी में ले लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाया जाता है और पूरी पूजा में भी ये लगता है, तो कटोरी में रख लीजिएगा ऐसे। इसके बाद हम श्रृंगार का सामान रखेंगे, मतलब अष्टगंध, चंदन, अबीर, गुलाल, रोली, हल्दी। वैसे रोली और हल्दी शिव जी पर नहीं चढ़ती है, लेकिन माता पार्वती और गणेश जी के लिए हमको रखना पड़ती है। मतलब हल्दी, रोली और सिंदूर ऐसे रखिएगा कि वो थाली में चंदन में या शिव जी का जो श्रृंगार का सामान होता है उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास भस्म हो तो वो भी रख लीजिएगा। इसके बाद हम लेंगे लौंग और इलायची, और गोल वाली जो सुपारी होती है, पूजन वाली जो सुपारी होती है, वो 4-5 रख लीजिएगा क्योंकि वो कलश में भी डलती है, संकल्प में भी चाहिए होती है और कभी कभी गणेश जी के स्वरूप में भी उनकी पूजन होती है, तो आपको ये 4-5 रख लेना है। और इसी के साथ एक हल्दी की गांठ ले लीजिएगा कलश में डालने के लिए। इसके बाद हम रख रहे हैं अखंड ज्योत के लिए एक दीपक और एक आरती के लिए दीपक। तो धूप, दीप और कपूर भी रख लीजिएगा। माचिस हम दिखाना आपको भूल गए हैं, तो वो भी रख लीजिएगा। और बत्तियां बना के पहले ही रख लीजिएगा। लंबी बत्ती अखंड ज्योत के लिए बना लीजिएगा और जो गोल वाली बत्तियां होती हैं वो आरती के लिए बना लेना। अगर आप 4 पहर की पूजन करते हैं तो थोड़ी बत्तियां ज़्यादा बना के रख लीजिएगा। और इसी के साथ हम लेंगे फूल माला, और अब थोड़ी फूल माला ज़्यादा ले लीजिएगा, पहले ही ज़्यादा मंगा लीजिएगा। अगर आप फुलहरा बना के पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, फूल थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। और पंच पल्लव भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। धतूरा ले लीजिएगा, बेलपत्र अवश्य शिव जी पर चढ़ती है। और गणेश जी के लिए आपको रखना है दूर्बा भोग लगाने के लिए। पुष्प आपको जो भी उपलब्ध हो जाए वो आप ले सकते हैं, बस केतकी का पुष्प शिव जी पे नहीं चढ़ता है तो उसको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो शिव जी के जो प्रिय पुष्प होते हैं, जैसे कनेर का हो गया, अकवन का हो गया, धतूरे का पुष्प हो गया, ये यदि आपको उपलब्ध हो जाए ना तो ये पुष्प ज़रूर रख लीजिएगा शिव जी को चढ़ाने के लिए। और माता पार्वती के लिए आप जो गुलहड़ का, मतलब हिबिस्कस का फूल होता है, वो आप रख सकते हैं, या कोई भी लाल पुष्प गुलाब का भी रख सकते हैं आप। तो वो गणेश जी पे भी चढ़ जाता है, गुलहड़ का फूल उन्हें भी बहुत पसंद होता है। और हाँ, बेलपत्र आपको अवश्य ही रखना है क्योंकि उसके बिना शिव जी का पूजन नहीं होता है। और आपको शमी पत्र मिल जाए तो वो भी रख लेना है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं जनेऊ। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, आपको ये 3 लेना है क्योंकि कलश पे भी चढ़ता है, गणेश जी को चढ़ता है और शिव जी पर भी चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हम लेंगे कलावा। कलावा यानी कि आटी थोड़ी ज्यादा लीजिएगा क्योंकि ये कलश में भी बांधने के काम आती है और फिर चढ़ाई भी जाती है। और यदि आपका जनेऊ ना हो तो फिर कलावे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जनेऊ के रूप में। इसी के साथ आप घी ले लीजिएगा, घी थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा क्योंकि आरती के साथ में अभिषेक और हवन के लिए भी काम आता है और अखंड जो जलती है तो उसमें घी थोड़ा ज्यादा चाहिए पड़ता है। घी ना हो तो आप तिल का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमको ऋतु फल लेना है भोग लगाने के लिए। तो मिठाइयाँ वगैरह आप बाजार से मंगाकर भी उपयोग कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो चावल का सत्तू होता है वो उपयोग होता है भोग लगाने के लिए। इसके साथ में आप कोई भी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगाया जा सकता है। थोड़ा सा वीडियो हमारा डिलीट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम आपको बोल के बता दे रहे हैं और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। 2 नारियल चाहिए होते हैं यदि आप शिव जी पर चढ़ाना चाहें तो, एक शिव जी पर चढ़ाने के लिए और एक कलश पर रखने के लिए। जो शिव जी पर चढ़ता है
वो फूटता नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे तो ही आप चढ़ाइएगा। और इसी के साथ में हमको सुहाग की जो सामग्री होती है माता पार्वती के लिए यथासंभव जो भी आप सुहाग की सामग्री लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। 7, 11, 21 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं और 16 श्रृंगार भी आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं। और आप आपकी सासू माता के लिए एक बयाना के रूप में जो भी सुहाग की सामग्री आप देना चाहे साड़ी के साथ में दे सकते हैं। बयाना ज़रूर दिया जाता है तो आपको वो ज़रूर देना चाहिए। और इसी के साथ में हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा अवश्य रखी जाती है जो कि हमारी पूजन को पूर्ण करती है। पूजन में जो सामग्री हम उपयोग करते हैं उसमें यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको पूर्ण कर देती है। तो दक्षिणा हमको ज़रूर रख लेना है। यथासंभव सिक्के थोड़े ज़्यादा रख लीजिएगा क्योंकि वो पूजन में हर थोड़ी थोड़ी देर में लगते हैं। कलश में डालना होता है, आरती में डालने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए आपको सिक्के भी ज़रूर रख लेना है। और हवन सामग्री अवश्य ही रखी जाती है। माता पार्वती के लिए जो भी सुहाग की सामग्री आप रखें उसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता यथासंभव जो आप रख सकते हैं वो आप रख लीजिएगा, जो कि दान किया जाता है। और हमारे यहाँ पर जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए भी कुछ सुहाग की सामग्री रखी जाती है जो कि माता पार्वती को चढ़ाने के बाद में सभी जो भी ग्रुप में हम पूजन करते हैं उनको बांट दी जाती है। तो वो भी हमने आपको दिखा दी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्थिव शिवलिंग बनाना, तो उसके लिए मिट्टी चाहिए होगी जो कि आप पहले ही बना के रख लीजिएगा, जिसकी वीडियो हमने पहले डाली हुई है कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं, तो वो भी हमने आपको दिखा दी है। गौरी और गणेश भी साथ में रखे जाते हैं, तो ये मार्केट में भी मिल जाते हैं। और ना मिले तो आप इस तरह से कोई भी आकृति दे के रख लीजिएगा, तो वो भी हमने आपको बता दी है। यदि आप अच्छे से बना पाए, क्योंकि हमको ज़्यादा बनाना नहीं आता है, तो हम इसी तरह से बना करके पिंड आकार में बना करके रख लिया करते हैं, तो वो हमने आपको दिखा दी है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं करना चाहते हैं तो फोटो वगैरह आपके पास हो, प्रतिमा हो, तो आप उसको भी रख सके पूजन कर सकते हैं। और शिव जी पर पंचपल्लव चढ़ाया जाता है, मतलब 5 प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि आपको ना मिले तो पान का पत्ता आपको ज़रूर रख लेना है। बीड़ा के रूप में भी वो चढ़ाया जाता है और शिव जी पर ऐसे भी चढ़ता है। तो यही थी सारी सामग्री जो शिव जी पर चढ़ाई जाती है, मतलब जो तीज की जो पूजन होती है उसमें आवश्यक होती है। तो आशा करते हैं कि आपको तीज की पूजन की तैयारी में इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मेरी और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से पूजा पाठ से संबंधित वीडियो, कथाओं से संबंधित वीडियोज़, हमारे रीति रिवाज किस प्रकार से हम मनाते हैं, महिलाएं घर में कैसे मनाया करते हैं, वो सभी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।